प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आज मैं एक बड़ा अच्छा टॉपिक जो है वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और ये टॉपिक है टमाटोज़ के हवाले से। टमाटो एंड रॉट डिज़ीज़ इसको हम कहते हैं, ब्लॉसम एंड रॉट डिज़ीज़। और इसमें इसकी सिम्टम्स के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या पहचान है कि हमारा जो टमाटर का फल है वो इस बीमारी का शिकार हो गया है या नहीं है। तो इसके बचाव जो है इसके हवाले से, कंट्रोल के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल अक्सर प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। ख़ास तौर पे जो रूफ टॉप गार्डनर्स हैं उनमें उनके पौधों में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे पास ये टमाटर की मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ मैंने कल्टीवेट की हुई हैं और इत्तेफाक से इनमें एक वैरायटी में मुझे ये बीमारी जो है इसकी सिम्टम्स मिली हैं। काफ़ी सारी बाकी तो जो मेरे पास टमाटर हैं ये देखें, टिनी टाइम वैरायटी है और भी बहुत सारे इधर भी ये टमाटर लगे हुए हैं, यहाँ भी हैं, ये वाले भी हैं। तो इन सब टमाटरों में सिर्फ़ एक वैरायटी है जिसमें मुझे जो है इसकी अलामात मिली हैं। तो मैंने जो है वो सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी इसके बचाव के हवाले से इसको शेयर कर दूं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा राटिंग का सबब बन रही है। टमाटर की फसल इससे काफ़ी डैमेज होती है। ये मेरे पास बीफ टमाटर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे हेल्दी हैं। ये वाले भी हैं, यहाँ भी हैं। इस ग्रो बैग में 3-4 वैरायटीज़ हैं मेरे पास। तो उनमें से एक वैरायटी है सैन मरज़ैनो, तो उसमें मुझे ये नज़र आई है। इसमें क्या होता है कि जब टमाटर का जो फल है ये अभी अपने आधे साइज़ को पहुंचा होता है, तो इसमें इसकी ये जो टिप है, ये देखें, ये इसका जो सिरा है नीचे वाला, ये इसका ऊपर वाला सिरा है, ये नीचे वाला सिरा है। तो नीचे वाले सिरे पे सबसे पहले एक छोटा सा स्पॉट डेवलप होता है। ये देखें, ये स्पॉट जो है रफ्ता रफ्ता बड़ा होता जाता है, ब्राउन होता जाता है, और जैसे जैसे फ्रूट का साइज़ बढ़ता है तो ये स्पॉट जो है ये भी बढ़ता जाता है। ये कुछ फ्रूट तोड़ के तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इस बीमारी का शिकार हुए हैं। तो फल जब अभी बढ़ना शुरू होता है, थोड़ा सा उसका साइज़ बढ़े तो उस पे एक छोटा सा ब्राउन कलर का स्पॉट बनना शुरू हो जाता है, जो रफ्ता रफ्ता फल की ग्रोथ के साथ साथ वो भी बड़ा होता जाता है और फल के पकने तक ये इसके साथ रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ पके हुए फल भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इसका फ्रूट जो है वो पक गया है और तकरीबन जो है वो तीसरा हिस्सा इसका गल गया है यानी कि ब्लॉसम एंड रॉट बीमारी का शिकार हुआ। ये देखें, बहुत सारे मैंने इसके ये फ्रूट तोड़े हैं, तो इनमें मुख्तलिफ स्टेजेस पे ये बीमारी है और पकने तक जो है ना ये इसके साथ रहती है। ये तो हो गई इसकी अलामात। टमाटर के अलावा ये दूसरी फसलों में भी बीमारी होती है, जैसे कि पेपर्स हैं,
मिर्चें उनमें हो सकती है, बैंगन में हो सकती है, हत्ता कि जो वाटरमेलन है, तरबूज, उसमें भी ये बीमारी होती है। इसका अब बात करते हैं कि सबब क्या है, ये क्यों बीमारी लगती है। तो ये दूसरी बीमारियों के बरक्स ये बीमारी एबायोटिक है। एबायोटिक का मतलब होता है कि ये किसी पैथोजन या जरासीम की वजह से या फंगस की वजह से नहीं होती। इस बीमारी के लिए कोई जरासीम, पैथोजन, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये चीज़ें इसका सबब नहीं है। तो फिर इसका सबब क्या है? इसका सबब है कि कैल्शियम, अगर वो ज़मीन जिसमें हम, वो मिट्टी जिसमें हम टमाटर को उगा रहे हैं, अगर उसमें कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की कमी की वजह से ये बीमारी होती है। और हायरलूम वैरायटीज़ में ज़्यादा ये होती है। हाइब्रिड वैरायटीज़ में चूँकि रेजिस्टेंट जीन लगाए हुए होते हैं डेवलप करते वक्त, तो उनमें ये बीमारी ज़रा कम होती है। लेकिन हायरलूम वैरायटीज़ जो हैं कुछ, वो इससे ज़्यादा हसास होती हैं। ख़ास तौर पे जो एक्ज़ोटिक वैरायटीज़ हैं टमाटर की, जो हमारे एरिया में ग्रो नहीं की हुई देसी वैरायटीज़, वो हम किसी और मुल्क से उसको मंगवाते हैं और फिर उगाते हैं। जैसे ये सैन मरज़ैनो वैरायटी मैंने मंगवाई, तो ये जो है इंपोर्टेड वैरायटी है, तो इसको मैंने उगाने की कोशिश की है। तो इसी ग्रो बैग में 4 वैरायटीज़ हैं। बाकी के जो टमाटर हैं वो बिल्कुल हेल्दी हैं, किसी भी टमाटर में ये प्रॉब्लम नहीं आया। तो इस वैरायटी में जो है ये ज़्यादा ये प्रॉब्लम आया है कि टमाटरों के सिरे जो हैं वो गल कर ये इस तरह से ब्राउन होते जाते हैं, और जब पकें तो तब ये थोड़े से नरम होते हैं, वरना ये आम तौर पे सख्ती रहते हैं। असल में ये ब्लॉसम एंड रॉट जो है ये 2 तरह की होती है। एक एक्सटर्नल है जो बैरूनी होती है और हमें नज़र आती है। दूसरी बैरूनी तौर पे ये टमाटर नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर की तरफ ये लेटरल साइड पे, यानी इसकी साइडों पे अंदर की तरफ से वो गल जाती है, और वो जब हम काटते हैं टमाटर को तो फिर वो अंदर से गला हुआ हमें मिलता है। तो ये बैरूनी जो है ये तो हमें नज़र आ जाती है। तो इसकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है कि कुछ वैरायटीज़ को टमाटर की, चूँकि मुख्तलिफ वैरायटीज़ की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट हैं। चेरी टमाटर की अलहदा हैं, बीफ स्टीक है जैसे ये है, इसकी अलहदा रिक्वायरमेंट होती हैं, और चेरी टमाटर जो हैं मुख्तलिफ वैरायटीज़ की उनकी अलहदा होती हैं। इसी तरह ये सैन मरज़ैनो है, तो ये मेरे ख्याल में दूसरों के मुकाबले में इसको ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी ग्रो बैग में 4 वैरायटीज़ जो मैंने ग्रो करवाई हैं, बाकी सब के बिल्कुल हेल्दी टमाटर हैं, और सिर्फ इस वैरायटी के टमाटर में ये मसला आ रहा है। तो इसकी मेरा ख्याल है कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है बाकियों की निस्बत। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। और कैल्शियम चूँकि मोबाइल एलिमेंट नहीं है, ये जो पानी जब हम देते हैं तो उसके साथ ये जड़ें पौधों की अब्ज़ॉर्ब करती हैं, और अगर इसकी ज़रूरत के मुताबिक कैल्शियम इसको मिलता रहे वाटर के थ्रू, एब्ज़ॉर्प्शन के थ्रू, तो फिर जो है ये वैरायटी ठीक रहती है, ये टमाटर आपके ठीक रहेंगे। वरना कैल्शियम की कमी से ये बीमारी इसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये फ्रूट पे, किसी भी टमाटर के फ्रूट पे जब ये डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद फिर इसका मुतासरा फल को हम किसी तरीके से भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही आपको जो है वो मुख्तलिफ लोग बताते हैं फ़लाँ स्प्रे करें, फ़लाँ स्प्रे करें, या अंडों के छिलके इसको डाल दें, या इस तरह से। ये बहुत बाद की बातें हैं। जब बीमारी लग गई है, फल मुतासर होना शुरू हो गया है, तो फिर जो है वो इस पे आप अंडों के छिलके वगैरह ये इस पे काम नहीं करेंगे, ना जो है वो चूना इस पे काम करेगा, फिर नहीं ये काम करते। तो इसकी वजह क्या है, कैल्शियम डेफिशिएंसी क्यों होती है? ये देखें, मैं मुख्तलिफ फल इसके तोड़ रहा हूँ जो इसमें से मुतासर हो रहे हैं। तो ये उम्मे हमज़ा का ये क्वेश्चन है जी, मेरी शिमला मिर्च के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल जी, ये टमाटर, शिमला मिर्च और इसके साथ साथ बैंगन
और तरबूज और भी कई फसलें हैं जिनमें ये बीमारी होती है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी कई तरीक़ों से हो सकती है कि जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है इसको कैल्शियम की जितनी ज़रूरत है वो ज़मीन में मौजूद होने के बावजूद इसको नहीं मिल रही है, तो उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। उसकी एक वजह तो ये है ख़ास तौर पे रूफटॉप में कि जब आप पानी देते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह पानी की कमी बेशी है। यानी ओवर वाटरिंग कर देंगे तब भी ये मुतासर हो गया पौधा, तब भी ये बीमारी होगी। और अंडर वाटरिंग अगर करते हैं, ड्राट कंडीशन आती हैं, खुश्क एनवायरनमेंट है, यानी कि लेस दैन देयर रिक्वायरमेंट आप इनको पानी देते हैं, तो तब भी ये बीमारी इसमें पैदा हो जाती है। तो उसकी वजह ये होती है कि सॉइल के अंदर जो कैल्शियम मौजूद है वो प्रॉपरली जब फ्रूट डेवलप हो रहा होता है तो इसको इसकी ज़रूरत होती है। तो जब आप पानी की कमी बेशी इसमें कर देते हैं तो उसकी वजह से रिक्वायर्ड अमाउंट में कभी इसकी जड़ों के ज़रिए सही अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, कभी जब ओवर फ्लडिंग करते हैं तो रूट की सही रेस्पिरेशन नहीं हो रही होती, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से उसकी जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो उस वजह से भी जो है सोगी कंडीशंस में ये बीमारी डेवलप हो सकती है और ड्राई कंडीशन में भी हो सकती है कि जब आजकल जब हम इस पे रूफटॉप पे गार्डनिंग करते हैं तो पानी सख्त गर्मी की वजह से छोटे पार्ट्स में ख़ास तौर पे वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है सॉइल, पानी उसका एवेपोरेट हो जाता है, तो ये भी इसका सबब हो सकता है। दूसरा ये कि रूट्स की ज़रूरत से ज़्यादा प्रूनिंग बाज़-औक़ात हो जाती है। हम पौधे की हमदर्दी में उसको बार बार गोडी करना शुरू कर देते हैं, मट्टी यानी कि उसके इर्द गिर्द से जड़ों के इर्द गिर्द मट्टी हम नरम कर देते हैं किसी टूल की मदद से, किसी औज़ार की मदद से हम बार बार गोडी करते रहते हैं। तो बार बार गोडी करने से जो फाइन रूट्स हैं जिन्होंने अब्जॉर्प्शन करनी होती हैं, रूट हेयर्स होते हैं उन पे, तो वो रूट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हम पौधे के इर्द गिर्द ज़मीन नरम करते जाते हैं किसी टूल से और उससे उसकी जड़ें भी कट जाती हैं, जिससे पहले जितनी अब्जॉर्प्शन हो रही थी पानी की और कैल्शियम की उतनी अब्जॉर्प्शन फिर नहीं हो पाती। और हमारा जो पौधा है, एक तो उसकी जो रूट्स हैं उनके सही तौर पे जज़ब ना करने की वजह से उसके पत्तों पे असर होगा, उसके कलरेशन चेंज हो जाएगी। दूसरा उसमें ये होगा कि इसका असर फ्रूट पे होना शुरू हो जाएगा और ब्लॉसम एंड रॉट जो बीमारी है ये इस पे जो है वो लगना शुरू हो जाएगी। तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, लेकिन सेकेंडरली यानी बाद में ये जो ब्राउन एरिया है यहाँ पे रॉटिंग होने की वजह से यहाँ फंगल अटैक हो सकता है और फंगस की ग्रोथ भी इस पे हो सकती है, लेकिन इब्तदाई तौर पर ये फंगल डिजीज़ नहीं है, फंजाई की वजह से होने वाली डिजीज़ नहीं है। इब्तदा में ये बिल्कुल सख्त होता है, तो ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से है। तो ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग और इसके साथ साथ रूट की जो प्रूनिंग है, जड़ों का डैमेज हो जाना किसी वजह से, इस तरह से भी ये बीमारी हो सकती है। और इसके साथ साथ साइल के अंदर मौजूद जो कैल्शियम है उसकी मोबिलाइजेशन नहीं हो पाती, और उसकी मोबिलाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि उस साइल की पीएच जहाँ पे आप टमाटर को उगा रहे हैं ये 6 से 6.5 तक होनी चाहिए, यानी स्लाइटली एसिडिक, थोड़ी सी एसिडिक होनी चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा इसमें अमेंडमेंट्स कर देते हैं साइल में, ज़रूरत से ज़्यादा काउडंग कंपोस्ट है या दूसरा कोई कंपोस्ट है जिसकी वजह से साइल एसिडिक हो जाती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं, तो उससे साइल जब ज़्यादा एसिडिफाई हो जाएगी तो ज़्यादा तेज़ाबी ज़मीन हो जाएगी, तो इस मिट्टी में फिर कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। मिट्टी के अंदर कैल्शियम मौजूद होने के बावजूद जड़ें सही तौर पे उसको पीएच के तेज़ाबी होने की वजह से अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएंगी। तो उस सूरत में आपने इसकी अमेंडमेंट्स जो हैं वो कर लेनी है। बाज़ औक़ात
ऐसे होता है कि हैवी रेन्स जो हैं उनकी वजह से भी ओवर फ्लडिंग हो सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी इनको 2-4 दिन तक मिल सकता है। तो ये जो बेकायदगियाँ हैं पानी के हवाले से, ये इसका सबब बनती हैं। तो आपने जो है इसमें क्या करना है कि इसके कंट्रोल के हवाले से एक तो जिस मिट्टी में भी आपने ये टमाटर लगाने का इरादा किया है, तो उस मिट्टी में तकरीबन 1 से 2 माह पहले उस मिट्टी में कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आपने मिक्स करना है। 1 गैलन में ये 4 जो हैं वो टेबल स्पून हमवार करके, उसका जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक ही चम्मच में डबल अमाउंट नहीं डालनी कि ऊपर तक टॉप बना दें उसकी, बिल्कुल हमवार सत करके 4 चम्मच जो हैं वो 1 गैलन पानी में वो हल करके तो उस मिट्टी में आपने शामिल कर देने हैं। या 4 पाउंड है 100 गैलन पानी में, अगर आप उसको इरिगेट करना चाहें, कैल्शियम इस तरीके से देना चाहें तो इस तरह से भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि आप डोलोमाइट या लाइमस्टोन जो है, यानी चूने का पत्थर, तो ये उस मिट्टी में आप जो है वो शामिल कर दें, ताकि वो जो बहुत ज़्यादा तेज़ाबी खसूसियात वाली मिट्टी है वो कम तेज़ाबी हो जाए। 7 pH न्यूट्रल होती है और 7 से 14 तक जो है वो अल्कलाइन होती है, यानी असासी नोयत होती है, और 7 से 7 से पहले तक जो है वो तेज़ाबी होती है। तो 7 से कम हम जितनी भी जाएंगे वो ज़्यादा तेज़ाबी होती जाएगी। तो हमने इसकी pH को 6 से 6.5 तक लेके आना है, यानी स्लाइटली एसिडिक हमने इसको बनाने हैं। इस pH पे कैल्शियम की जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है रूट्स की तरफ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आप लोगों ने करना है इसमें साइल अमेंडमेंट्स में, कि बुझा हुआ चूना भी आप डाल सकते हैं इसमें, कि चूना जो बाज़ार से आपको मिलता है आप उस मिट्टी में उस डालने के लिए उस चूने को तकरीबन 1 हफ़्ते तक पानी में भिगो दें, ताकि उसकी हीट वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर उस चूने को आपने उस मिट्टी में मिक्स कर देना है। तो वो जो आपकी मिट्टी होगी उसमें फिर कैल्शियम की अमाउंट भी पूरी होती रहेगी और थोड़ी एसिडिटी जो है वो भी कंट्रोल रहेगी। तो उसके लिए बहुत सारी आजकल डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो साइल की पीएच का पता आपको बताती हैं। आपने पीएच चेक करनी है जिस पीएच पे भी, जिस मिट्टी में भी आप लगाना चाह रहे हैं टमाटर की पनीरी को, टमाटर के पौधों को, तो उस मिट्टी की पीएच पहले चेक कर लें और उसको 6 से 6.5 तक आप ले आएँ। उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो चूने का पत्थर है ये डाला जा सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट डाला जा सकता है, और चाहें आप तो अंडों के जो छिलके हैं ये भी उस मिट्टी में इब्तदाई तौर पर मिक्स करें। जब आपने अभी प्लांट उसमें लगाने हैं और मिट्टी की प्लांट लगाने से पहले तैयारी करते हैं, उस वक्त आप शामिल करें। ये नहीं है कि आपके फ्रूट लग गया है और उसमें आप ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज़ आपके सामने है, तो फिर जो है वो आप उसमें ये अंडों के छिलके शामिल करना शुरू करें या इस तरह से, तब नहीं। तब जो है वो सिर्फ़ जो फ्रूट आपके बच गए हैं उनको बचाने के लिए कि कहीं उनमें ना ये आ जाए बीमारी, उनको बचाने के लिए जो है वो आप उसमें कैल्शियम का कोई भी सोर्स ऐड कर सकते हैं और पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल रूफ टॉप पे चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पूरा दिन धूप की वजह से शाम को काफ़ी ज़्यादा गर्म हुई होती है ये आपकी मिट्टी, तो बेहतर ये होता है कि हम सुबह सूरज निकलने से पहले हम इसको अच्छी तरह से इरिगेट कर दें, अपने गमलों को पानी उसको दे दें ताकि सारा दिन जो है वो यूज़ होता रहे पानी। तो शाम को जब आप असर के टाइम पे आफ्टरनून में इनकी वाटरिंग करते हैं तो तब पूरा दिन धूप की वजह से काफ़ी गर्म हुई होती है मिट्टी और आप पानी देते हैं तो उसका जो है वो टेम्परेचर की भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो उससे भी आपके टमाटर के पौधे में ये बीमारी आ सकती है।
तो गोडी करते वक्त जो है एहतियात करनी चाहिए। पौधे के जड़ें जो हैं काफ़ी इर्द गिर्द दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। इब्तदाई तौर पे जब आपकी सीडलिंग आप लगाते हैं तो तब तो आपको आइडिया होता है कि इसकी जड़ें इतनी दूर तक फैली हैं और उससे हटकर आप गोडी करें फिर तो ठीक है। लेकिन बाद में जब आपके पौधे फ्रूटिंग पे आ जाते हैं, तो फ्लावरिंग पे आ जाते हैं, तो तब गोडी करना इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे जड़ें इसकी डैमेज हो जाती हैं। तो ये जनाब आपको कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप्स में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है आजकल कि मेरे टमाटर जो हैं उनको फ्रूटिंग हुई है लेकिन वो फल जो हैं वो इस तरह से अपने सिरे से गलना शुरू हो गए हैं, ब्राउन सा स्पॉट उन पे आ गया है और वो स्पॉट बढ़ता ही जा रहा है और आखिरकार फ्रूट का तकरीबन 1/3 हिस्सा जो है वो इससे गल जाता है। तो ऐसे इस बीमारी के हवाले से फिर मैंने सोचा कि मेरे भी एक प्लांट को ये बीमारी लगी हुई है और इसकी वजह ये है कि ये वैरायटी फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ग्रो की है। इसका सीड इंपोर्ट किया, उसके बाद जो है वो पहली बार इस वैरायटी को मैंने अपने यहाँ ग्रो करवाया है। वरना बाकी तो मेरे पास जो टमाटर हैं वो अल्लाह का शुक्र है, बाकी किसी भी पौधे में कोई बीमारी इस तरह की जो है ब्लॉसम एंड रॉट ये नहीं है। बाकी तो मेरे बड़े माशाल्लाह हेल्दी प्लांट्स हैं। ये आप देखें काफ़ी सारे जो हैं वो ये बेहतर पौधे हैं मेरे। ये देखें जी, ये वाला ये कैसा है, ज़बरदस्त। तो ये बिल्कुल ठीक है बाकी पौधे, लेकिन वो जो एक पौधा है मेरा, एक वैरायटी, सिर्फ उसको ये बीमारी लगी थी। तो जनाब उसने मेरे इस पौधे के बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं जो मैंने अभी तोड़े हैं, ये इससे मुतासर हो गए हैं। तो तजर्बा जो है गार्डनर के लिए, गार्डनर हमेशा तजर्बात में से गुज़रते रहते हैं, कभी एक चैलेंज तो कभी दूसरा चैलेंज। तो इस तरह से अगर ये ऐसी चीज़ें, ऐसे मसाइल सामने नहीं आएंगे और हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे तो हम अगली फसल जो है उसके लिए लर्निंग नहीं कर सकेंगे। इसलिए कोई भी अगर किसी को अच्छी इन्फॉर्मेशन है किसी प्रॉब्लम के मतलब, तो फिर उसके हवाले से जो है वो उसको बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, सो मैंने शेयर कर दी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।